भाई जिस भाई ने गोबर गैस प्लांट लगवाना हो सरकार द्वारा सब्सिडी मिला है, इस भाई से संपर्क करियो। भाई तेरा नंबर बता दे। 98,763,50,622 98,763,50,622। किसान साइंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अजूबा कर डालता है। गोबर से गैस, गैस पर दूध और दूध से मिठाई। यह गौशाला कम टेक्नोलॉजी का म्यूजियम ज्यादा है। कहाँ और कैसे होता है, चलो देखते हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर हम क्या करते हैं? 145 गाय का गौशाला है और यहाँ से जो गोबर निकल रहा है उसका हमने बायोगैस बनाया है। 35 एकड़ का फार्म हाउस है। 2 से 2.5 एकड़ में गौशाला बनाया है हमने और बाकी में खेती करते हैं। कुछ में गोबर गैस प्लांट है। इसको डिजाइन कैसे किया हुआ है? 3-3 हजार फीट के हमारे पास 3 शेड है। 2 शेड में दुधारू पशु है और 1 शेड में जो दूध देना बंद कर चुकी है। इस लाइन में जैसे 25 गाय के लिए है और इस तरफ 25 गाय, तो 1 शेड में 50 गाय हो गए। शेड के ऊपर ये बेल है। गर्मी आया तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कम से कम 7 से 10 डिग्री तक ये नीचे कर देता है। फीड कैसे मैनेज करते हैं? लेबर जो है हाथ से मिलाते हैं। 4 लोग, छोटा वाला ट्रैक्टर रखे हैं अपन, कोटना में उनको देते हैं। मिल्किंग कैसे होती है? मिल्किंग मशीन का उपयोग करते हैं तो मशीन के द्वारा दुहाई होता है। दूध का कितना प्रोडक्शन हो जाता है? 800 लीटर के आसपास होता है। और गायों के लिए पानी का कैसे करते हैं? पानी का टंकी है साफ, ओवरफ्लो वाला लगा हुआ है, तो जैसे ही गाय पानी पीते जाती है तो वो ऑटोमेटिक भरते जाता है। जो हमारी गौ माता की जो गोबर मिलता है वो अपन ट्रैक्टर में भर के टाली से यहाँ लाते हैं, पानी डालते हैं और मिक्स करके वो उसमें चला जाता है। 90 घन मीटर के 2 गोबर गैस संयंत्र चालू में। जैसे जैसे गैस बनते जाएगा ये टंकी ऊपर उठते जाती है। ये लीवर को अपन खोलेंगे, जैसे इस वाले में चाहिए अपने को तो ये वाला चेम्बर खोल देंगे तो ये इसमें चला जाएगा और कल अपने को उसमें डालना है तो ये वाला बंद करके फिर वो उसमें डाल देंगे। ऐसे ये चलते रहता है। 24 घंटा में वो गैस बन जाएगा। चेम्बर है, यहाँ ज्वाइंट है ना, पाइप जैसे कभी कभी चोक हो जाता है तो अपन यहाँ से उसको क्लियर कर लेते हैं और वो फिर यहाँ से अपना मेन लाइन में जुड़ा हुआ है और वो फिर अपने किचन में चला जाता है। फिर जैसे अलग अलग चूल्हा है, खोआ मावा जो अपने को बनाना है उसमें अपन फिर उसका उपयोग करते हैं। गैस तो मिल ही रहा है, प्लस मेन इसमें खाद बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और इसका खाद जो है 22 पोषक तत्व होते हैं, उसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए हमारे वेबसाइट हेलो किसान में आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हरिराम भाखर, गांव जानपालिया। किसान साथियों, ये आप देख रहे हो गोबर गैस का चूल्हा है। जो आप देख रहे हो ऐसे जग रहा है, जो कि गैस से भी बहुत अच्छा जगता है। आपको कुछ पेमेंट देने के बाद में आपको ये ट्यूब दिया जाएगा, गैस का चूल्हा दिया जाएगा, 100 मीटर नली दी जाएगी और उसका एक रेगुलेटर दिया जाएगा जो कि टैंक के अंदर ज्यादा गैस भरने पर अपने आप वो गैस निकल जाएगी वहां से। बहुत ही अच्छा है सर। 10 साल की इसकी गारंटी है। कंपनी के थ्रू इसकी गारंटी रहेगी। किस कंपनी आपको लगा के देगी। कुछ आपको पेमेंट करना है, किसी किसान साथी को लगवाना हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बहुत ही अच्छा है। अच्छा इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, सिस्टमा कंपनी का है। तो किसान साथी को जो भी लगवाना हो, मेरा मोबाइल नंबर है 960121 आप 1 महीने के अंदर 3 से 4 टंकी गैस यूज कर सकते हो। इसमें छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। जिसके पास 15-20 पशु है तो उसके लिए भी बड़ा आता है। और इसकी सैलरी है वो खेत के अंदर बहुत अच्छी काम करती है। जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं उसी तरह आप खेत के अंदर डॉक्टर दाक्षायणी, ये क्या चीज है? ये आपने ड्राम और एक तरफ ये बैग रख रखे हैं, ये दोनों क्या चीज है? ये हमारा देसी जुगाड़ है। ये भी बायोगैस है। इसमें से ये गोबर और पानी मिलाते तो गैस रिलीज होता है, फिर स्लरी आ जाता है वहाँ पे, जो केचुए के लिए बहुत अच्छा होता है जी। और इसका कम खर्चा में ये हो जाता है। तो इसका खर्चा थोड़ा, ये भी सेम सिस्टम लेकिन खर्चा थोड़ा इसका ज्यादा आता है। अच्छा। बस इतना ही। एक डॉक्टर होके ये बायोगैस प्लांट का काम करना, ये सब क्या कर रहे हैं आप? गोबर गौमूत्र से क्या हो रहा है? ये गोबर ही अच्छा है ना, ये हमारे जमीन के लिए ये है तो हम है, इसके लिए हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। गोबर से ही हमको खाने के लिए मिलता है और धरती फलवत हो जाती है। तो ये दोनों अगर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ है। इसके बारे में हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। एक्चुअली हम एक प्लेट में हम जब खाना खाते रहते हैं तो सब हमारे इधर चीजें उगा हुआ रहता है, तो वो खाने से बहुत खुशी होती है। तो हेल्थ एस्पेक्ट भी हमारा सब कुछ। और ये गोबर प्लांट जो आपने जुगाड़ से बनाया है, ये कितने खर्चे में बन जाएगा और इसको कोई भी बना सकता है? इजी है? हाँ, बहुत इजी है। ये एक तुमकुर और चेलूर करके एक गांव है उधर, वेंकटेश सर उन्होंने, उनका इनोवेशन है ये। हाँ। तो उन्होंने हमको बोला है, तो दिस इज वेरी इजी। कम से 30,000 में सब कुछ हो जाएगा ये। अरे वाह, एट द मोस्ट। बहुत सुंदर। और इससे फायदा क्या क्या है? 5,000 लीटर्स तक हम इसमें स्लरी आ जाता है। और फायदा क्या क्या है इसका? फायदा बोले तो गोबर जल्दी हो जाता है ना, स्लरी मिलता है और हमको गैस मिलता है, बायोगैस मिलता है। अच्छा। और मेंटेनेंस भी कम है। जैसे बायोगैस प्लांट बहुत से लोगों के बंद हो जाते हैं, चलते नहीं, जाम हो जाते हैं। हाँ,
नहीं, इसका मेंटेनेंस बहुत इजी है। अगर कुछ भी ऐसा बंद हो गया, क्या हुआ था ना, इसमें से हम ये खोल के इधर हम पानी फ्लश करते हैं तो वो खुल जाता है प्रेशर से। हाँ, ये अगर ऐसा मैकेनिज्म अगर मिस्टेक हुआ ना तो हमारा मिस्टेक की वजह से होता है, क्योंकि वो प्रिपरेशन में अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो ही बंद हो जाता है, नहीं तो नहीं होता ये। और ये इतनी सारी हरी भरी खेती देख रहा हूँ, ये सब भी इसी का कमाल है, इसी हाँ, गोबर ये गौमूत्र सब का। ये गोबर का ही कमाल है। अरे वाह, गौमूत्र का ही सैल्यूट है आपको डॉक्टर साहब। नमस्ते, धन्यवाद।